कुछ साल पहले तक यूपी के गांव में नारा लगता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी नाम की राजनीति यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की सीट के लिए बीजेपी और सपा दोनों ही मुलायम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हालात ये हैं कि यादव परिवार जो मुलायम के रहते टूट गया था, वो सभी मैनपुरी की सीट बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। एक ही मंच पर रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव साथ नजर आते हैं, जिसे जहां मौका मिल रहा है कैमरे के सामने झट से एक दूसरे का पैर पकड़ ले रहा है। वहीं उपचुनाव में हार के रिकॉर्ड के बावजूद अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही मैदान में उतारा है। खूब जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। दूसरी ओर शिवपाल और मुलायम का शिष्य बताकर बीजेपी ने रघुराज साक्य को मैदान में उतार दिया। जितनी चर्चा देश में गुजरात और हिमाचल चुनाव की है, ठीक उतनी ही चर्चा मुलायम सिंह यादव के आखिरी गढ़ मैनपुरी की भी है। तो समझना यह बहुत जरूरी है कि आखिर गुरु माहौल क्या है। तो सबसे पहले जाति समीकरण समझ लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं। इसमें करह, जसवंत नगर और किसनी सपा के पास है, तो भोगांव और इटावा सदर बीजेपी के खाते में। इसके पीछे काफी हद तक जाति समीकरण का भी खेला है। एक अनुमान के मुताबिक सबसे ज्यादा यादव मतदाता है, जिनकी संख्या करीब 4,31,235 है। इसके बाद साक्य आते हैं, जिनकी जो संख्या है वो करीब 2,92,000 करीब बताई जाती है। उसके बाद ठाकुर जो करीब 2 लाख हैं, फिर दलित जो करीब 1.5 लाख हैं, ब्राह्मण जो करीब 1,20,000 या 22,000 कह लीजिए है। वहीं लोधियों की बात की जाए तो उनकी संख्या भी 1 लाख के करीब है। इसके अलावा वैश्य मुस्लिम भी हैं जो 70,000 60,000 के करीब बताए जाते हैं। कुल मिलाकर यादव सबसे अधिक हैं, लेकिन इसके बदले में बीजेपी साक्य प्लस कथित सवर्ण वोट्स को इकट्ठा कर समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सबके बीच दलित वोट्स को लेकर काफी चर्चा है, वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मतलब ये है कि मायावती बिना चुनाव लड़े जाति समीकरण के हिसाब से महत्वपूर्ण हो गई है। हमारी न मानो तो भैया स्थानीय पत्रकार की सुन लीजिए। जो एक नया फैक्टर जुड़ा है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं है, तो बसपा का जो 1.5-2 लाख वोट बैंक है परंपरागत, जिसको कहा जाता है कि बसपा का परंपरागत वोट बैंक है। हालांकि दोनों ही पार्टियां, सपा भी कहती है, भाजपा भी कहती है कि हमें मिलता है, लेकिन जो बसपा का परंपरागत वोट बैंक जिसको कहा जाता है 1.5-2 लाख जो है, वो किस तरफ जाएगा? अगर वो जिस तरफ जाएगा तो वो उसी में प्लस होगा। देखिए, इस बार का चुनाव दूसरे चुनावों से एकदम अलग है। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में भाग न लेकर इस चुनाव को और ज़्यादा रोचक बना दिया है। चाहे बीजेपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियों की नज़र इस समय बीएसपी के जो मतदाता हैं उन पर लगी हुई है। ये बीएसपी का मतदाता इस चुनाव को बहुत रोचक बनाए हुए है। ये किधर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर मौजूदा हालातों को देखें तो संघर्ष दोनों पार्टियों के बीच अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जाति समीकरण भले ही कुछ हो, लेकिन इतिहास यहाँ का एक तरफा सपा के साथ है। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये सीट सपा के ही खाते में रही है। 96 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीत कर गए थे। उसके बाद से कभी भी सपा यहाँ हारी नहीं। साल 2004 में खुद मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, तब उन्होंने सीट खाली की तो धर्मेंद्र यादव को जिताकर संसद भेज दिया। 2009 में फिर मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते और 2014 में मुलायम सिंह यादव जीते, लेकिन उन्होंने आजमगढ़ की सीट अपने पास रखी और फिर से छोड़ दिया और मैनपुरी से तेज प्रताप यादव को सांसद बना दिया। और 2019 में मुलायम सिंह यादव आखिरी बार इस सीट से सांसद बने। मुलायम सिंह अकेले ही मैनपुरी से 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब जब उन्होंने हमेशा के लिए सीट खाली कर दी है तो उनकी बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। लेकिन इतिहास में भी एक पेच है भैया, वो है कि पिछले 3 चुनाव से यहाँ सपा का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के एस चौहान को यहाँ पर 3,64,666 वोट से हराया था। उसके बाद उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के प्रेम सिंह साक्य को 3,21,195 वोट से हराया था। अपने आखिरी चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के प्रेम साक्य को सिर्फ 94,389 वोट से ही हराए। मतलब कि जो मार्जिन है वो लगातार घटता चला गया। वो भी तब जबकि मायावती और अखिलेश यादव एक साथ थे और मुलायम सिंह यादव ने मंचों से ये भी कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। अब जब पूरा मुलायम परिवार एक साथ है, तब बीजेपी ने इसे कांटे का टक्कर बना दिया है। और तो कायदे से अब ये प्रचार शुरू हुआ है जो मुझे लगता है 3 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। अभी
सपा तो मैदान में उतरी हुई है। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, वो खुद और पूरा परिवार प्रचार में लगाया, कई नेता उनके प्रचार में लगे हैं, भाजपा के भी कई नेता यहाँ प्रचार में लगे हैं। लेकिन जो मुख्य तौर पर जो प्रचार होता है, भाजपा दरअसल अब तक अपनी सांगठनिक जो उनकी तैयारी होती है उसमें लगी थी। अभी प्रदेश महामंत्री संगठन भी 2 दिन इनके रहे हैं भाजपा वालों के। तो अभी तक जो स्थिति है, तो मुकाबला तो ये तय ही है कि भाजपा और सपा के बीच में होगा। अभी भाजपा की कोई बड़ी सभा नहीं हुई है, कोई बड़ा नेता नहीं आया है, वो आएगा उसके बाद एक तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होगी कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन मुकाबला कड़ा होना ये तो तय ही है लगभग। अब चुनाव कांटेदार है तो इसका पूरा हाल हम आपको यूपी तक पर बताते रहेंगे। तो चलते ये भी जान लीजिए कि ये स्टोरी मैनपुरी से भेजी है हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने, साथ ही साथ प्रस्तुत किया है मैन रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ करेजा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।